हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लासेस। जैसा कि मैंने आपको बोला था बेटा कि मैंने एक सीरीज शुरू की है जिसमें आपके सेल्फ स्टडी के मैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर डिटेल में लाइन टू लाइन समझाऊंगा। आज चैप्टर है मेरा फ्रेंच रेवोल्यूशन। इस चैप्टर को मैंने विद स्पेशल नोट्स बड़े अच्छे से करवाया है। अगर आप वो नोट्स देख दोगे आपको रीडर को हर एक जो कोना कोना है आपकी अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ठीक है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आज शुरू क्या करेंगे, आपकी फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्वेश्चन आंसर कौन से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो 1 मार्क के पेपर में आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द बस्टाइल। ये मैंने क्या है, बस्टाइल क्या है, बड़ी ट्रिक से ये स्पेशल नोट से समझाया। ठीक है, तो आप अगर वो देखोगे उसके बाद ये वाला कॉन्सेप्ट देखोगे तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तो बस्टाइल क्या है, इट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट जेल ऑफ फ्रांस, एक जेल है फ्रांस की। इट वाज ब्रोकन बाय एंग्री मॉब, मॉब का मतलब होता है लोगों का ग्रुप। ये बस्टाइल की जो जेल थी लोगों ने तोड़ दी थी। कब तोड़ी थी, 14 जुलाई 1789 को। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया। दूसरा क्वेश्चन है व्हेन डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर, फ्रेंच रेवोल्यूशन कब आई थी, 14 जुलाई 1789 को। 14 जुलाई 1789 को फ्रेंच की रेवोल्यूशन आई थी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है वाई वाज द बस्टाइल हेटेड बाय द फ्रेंच पीपल, जब बस्टाइल एक जगह थी उसको लोग नफरत क्यों करते थे फ्रांस के। तो बस्टाइल वाज द हेटेड बिकॉज इट स्टूड फॉर द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग, मतलब जो भी किंग की पावर थी उसके किंग की लुइस जो भी आपका 16 था मेन वहाँ पर रहता था। उनकी पावर का ज़्यादा विस्तार कहाँ पर था, बस्टाइल का। वो लोग किंग को पसंद नहीं करते थे इसके लिए वो बस्टाइल को नफरत करते थे। उसके बाद आता है व्हाट वाज द फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम क्या है, इट वाज अ सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम है इन विच लैंड वाज ग्रांटेड, लैंड दे दी जाती थी टू लैंड लोडर्स। लैंड लोडर्स होते हैं बड़े अमीर अमीर लोगों को, लैंड लोडर्स को लैंड दी जाती थी इन द रिटर्न ऑफ मिलिट्री, या तो मिलिट्री के लिए कोई अच्छा काम करते थे या लेबर सर्विस, कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते थे उसके लिए उनको गिफ्ट दी जाती थी लैंड, किनको, लैंड लोडर्स को। उसको बोला जाता है फ्यूडल सिस्टम। और ये फ्यूडल सिस्टम बंद किसने कराया था, नेपोलियन ने, जो आपकी 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। उसके बाद वो बाद में देखेंगे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन है मेंशन एनी टू प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस का मतलब होता है सुख सुविधाएं ऑफ द फर्स्ट स्टेट पीपल ऑफ फ्रांस। ये मैंने बड़ी ट्रिक से कराया हुआ है। तो बेसिकली हमने बताना है कि मेंशन एनी टू प्रिविलेजेस, प्रिविलेजेस बतानी है। सबसे पहली है दे वर एक्सेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्स टू द स्टेट। इसका मतलब होता है मना करना, मतलब मना नहीं, उसको छूट दी गई थी कि वो टैक्स नहीं दे, कोई बात नहीं, अगर टैक्स नहीं देना तो ना दे। तो सेकंड है द नोबल्स आल्सो इंजॉय फ्यूडल प्रिविलेजेस, जो नोबल्स थे, नोबल मतलब अमीर लोग थे, बढ़िया लोग थे, वीआईपी लोग थे, इंजॉय करते थे फ्यूडल की तरफ से मिलने वाली प्रिविलेजेस, सुख सुविधाएं को। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह कॉन्सेप्ट समझ आ गया। उसके बाद बात करते हैं व्हाट इज टैथिस। ठीक है, टैथिस क्या है, ये एक टैक्स था जो चर्च कलेक्ट करती थी, ठीक है, एग्रीकल्चर के ऊपर। तो इट वाज टैक्स लिवाइड, ठीक है, बाय द चर्च, चर्च लेती थी कंपेयरिंग, ठीक है, 1/10 कितना लेती थी, 1/10 टैक्स देना पड़ता था ऑन द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो भी एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन हुई है 1/10 टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, टैथिस के अकॉर्डिंग। ये मैंने बड़े स्पेशल नोट से सारा कुछ करवाया हुआ है। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले वो वीडियो देख ले, उसके बाद ही आपको इसकी अच्छी समझ आ जाएगी। व्हाट वाज द टाइल, टाइल क्या है, ये भी टैक्स है। इट वाज ए डायरेक्ट टैक्स, एक डायरेक्ट टैक्स था टू बी पे टू द स्टेट, जिस स्टेट में रहता है बंदा उसको भी टैक्स देना पड़ेगा और उस लोकल चर्च को भी देना पड़ेगा। ठीक है, ये स्टेट वाला टैक्स है। डिवाइड बाय मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट, थर्ड स्टेट के मेंबर्स के ऊपर लगाया जाता है। उसके बाद बात आती है बुक के ऊपर है 8th क्वेश्चन में। 8th क्वेश्चन ये बोलता है कि व्हाट वाज द थीम, थीम मतलब क्या था उस बुक में, टू टेरिटरीज ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट एक बुक का नाम है। तो इन दिस बुक टू टेरिटरीज ऑफ गवर्नमेंट किस, ठीक है, इसमें लॉकी लॉक साउट टू रिफ्यूट द डॉक्ट्रोइंस एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क। ध्यान से समझो इस बात को। डॉक्ट्रोइंस का मतलब होता है सबसे ज़्यादा जिसकी पावर होती है। ठीक है, एब्सोल्यूट राइट मतलब मोनार्क मतलब राजे का। जो भी इस बुक में राजे के खिलाफ लिखा हुआ था कि हमने रिफ्यूट करना है, नहीं मानना उसका। ठीक है, हमने डेमोक्रेसी लेके आनी है, कौन सी बुक में, टू टेरिटरीज ऑफ गवर्नमेंट। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई है। उसके बाद बात करते हैं
अगले क्वेश्चन की। 9th क्वेश्चन है व्हाट वाज द थीम ऑफ बुक। थीम है बुक का द स्पिरिट ऑफ लॉ। स्पिरिट ऑफ लॉ जो बुक है, ठीक है, मोंटेस्क्यू ने जो लिखी है, उसका थीम क्या है? तो डिवीज़न ऑफ पावर, डिवीज़न ऑफ पावर की बात की गई है विद इन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर कौन होता है? जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। एग्जीक्यूटिव कौन होता है? जो रूल्स एंड रेगुलेशन लोगों के ऊपर इंप्लीमेंट करता है। और लास्ट वन जुडिशरी क्या होती है? जो रूल एंड रेगुलेशन को तोड़ती है, उसको सजा देती है। तो इसमें ये सेपरेशन ऑफ पावर की मेंशन की गई है, ये स्पिरिट ऑफ लॉ, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। उसके बाद बात आती है 10th क्वेश्चन की। 10th क्वेश्चन है व्हाट वाज द स्लोगन। स्लोगन क्या है? नारा क्या है? फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज। रेवोल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी, जो फ्रांस में रेवोल्यूशन लेके आए थे, उनका नारा क्या है? लिबर्टी मतलब आज़ादी, फैटर्निटी मतलब भाईचारा, इक्वालिटी मतलब बराबरी। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई। 11th क्वेश्चन है हु वाज द रूलर ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन। फ्रांस का राजा बताना है कौन था? लुई 16 था, 16th, ठीक है। वो कौन सी डायनेस्टी का? बोरबोन डायनेस्टी फैमिली का था। बोरबोन मतलब बोरमिटा का बिस्कुट ज़्यादा खाता था, ये मैंने स्पेशल नोट्स में डिस्कस किए, ठीक है। वो फ्रांस का राजा था उस समय, ठीक है, जब फ्रांस में रेवोल्यूशन आई थी। उसके बाद आता है हु एबोलिश। एबोलिश का मतलब होता है ख़त्म करना। स्लेवरी मतलब होता है गुलामी। इन फ्रांस, फ्रांस में गुलामी की प्रथा किसने ख़त्म की थी? तो जैकोबियन क्लब ने। जैकोबियन क्लब क्या है? मैंने ये पूरे स्पेशल नोट्स में बताया हुआ है। उसके बाद 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन है व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मेन मकसद था ऑफ फ्रांस ड्राफ्टेड बाय द नेशनल असेंबली। जो नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था फ्रांस में, उसका क्या महत्व था? द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज लिमिट द पावर टू मोनार्क। मतलब जो मोनार्क मतलब किंग, राजे महाराजाओं की पावर को लिमिट कर देना, ख़त्म कर देना। किसकी चलनी? सिर्फ लोगों की, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की। जिस देश में कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उस देश में क्या है? आज़ादी आएगी। तो 14 क्वेश्चन है हु वर द लीडर ऑफ नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली में लीडर बताने हैं। फ्रांस विच फॉर्म इन वर्साइल्स। वर्साइल्स एक जगह है वर्साइल्स, वहाँ पर नेशनल असेंबली किसने, कौन से लीडर्स ने वो बनाई थी? तो ये कॉन्सेप्ट मैंने नोट्स में भी कराया है, मेरे अबू और एबिस सेयस, ठीक है। यहाँ तक आपको अच्छी तरह आई होप समझ आ गई। उसका 15 क्वेश्चन है हु रोड द। कौन सी बुक है? व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। किसने लिखी थी? जो लिखी थी एबिस सेयस, ठीक है। व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट किसने लिखी थी? इसके पीछे यस लगा है बुक, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। उसके बाद 16 क्वेश्चन है हु वाज मैक्सिमिलियन रोबेस्पायर। मैक्सिमिलियन रोबेस्पायर क्या है? ये बड़ी अच्छी तरह मैंने करवाया हुआ अपने नोट्स में से। तो मैक्सिमिलियन रोबेस्पायर वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लीडर था कौन सा? जैकोबियंस का। जैकोबियन का मैक्सिमिलियन रोबेस्पायर एक बड़ा इंपॉर्टेंट लीडर था। ही रूल ओवर फ्रांस, उसने रूल किया 1792 से लेके 1793, एक साल तक, ठीक है। ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ सेवरल कंट्रोल, उसने बहुत सारे पॉलिसीज को अपनाया और कंट्रोल किया अपना, ठीक है। पनिशमेंट भी देता था। हिज रीजन एज नोन एंड रीजन ऑफ टेरर, उसके टाइम पीरियड को बोला जाता था डर का माहौल, क्योंकि उसने बड़े सारी मर्डर करवा दिए थे, रीजन ऑफ टेरर बोला जाता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। 17 क्वेश्चन नेम एनी 2 वुमेन क्लब ऑफ द फ्रांस। वुमेन्स ने तंग होकर कौन कौन से क्लब बनाए थे फ्रांस में? तो सबसे पहले है द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी, दूसरा है द रिपब्लिकन वुमेन, ये ग्रुप हैं, ठीक है, जिन्होंने वुमेन्स ने बनाए थे। उसके बाद 18 क्वेश्चन है, ठीक है। 18 क्वेश्चन है व्हाट वाज द मेन मोटिव ऑफ वुमेन क्लब ऑफ फ्रांस। वुमेन क्लब जो फ्रांस के बने थे उनका मकसद क्या था? फर्स्ट है दीज क्लब वर क्रिएटेड टू डिस्कस पॉलिटिकल, ये जो क्लब बने थे डिस्कस करने के लिए, पॉलिटिकल मतलब राजनीति, इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, और अदर इशू, जो भी वुमेन से रिलेटेड अदर इशू थे उनको डिस्कस करने के लिए कि वुमेन्स की सिचुएशन में भी सुधार आ सके। सेकंड है टू पुट फॉरवर्ड द डिमांड ऑफ वुमेन, मतलब वुमेन की डिमांड को भी सोचा जा सके, वुमेन्स की डिमांड भी पूरी की जा सके, उनको भी प्रॉपर समाज में इज्जत मिल सके, ठीक है। 19 क्वेश्चन है आपका व्हाट, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड आल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। व्हाट वाज द मोस्ट रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म ऑफ जैकोबियन। जैकोबियन क्लब का मोस्ट इम्पोर्टेंट हमने बताना है कि रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट कौन सा है, उसने कौन सी समाज में चेंज की है। तो
तो वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म ऑफ द जैकोबियन रेजमी, जो जैकोबियन क्लब का मोस्ट इम्पोर्टेंट उसका क्लब है, उसका काम है वाज द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। अबॉलिशन मतलब ख़त्म करना, स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी। उसने गुलामी को ख़त्म किया था जैकोबियन ने। उसके लिए फ्रांस की कॉलोनीज़ में गुलामी को ख़त्म किया था। पता है क्या करते थे वो लोग? लोगों को किडनैप करके सारी उम्र गुलाम बनाते थे, ठीक है, बेचते भी थे। ये ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड का कॉन्सेप्ट मैंने अच्छी तरह करवा दिया है, वहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, विच वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी। लेगेसी का मतलब होता है कि जो चीज़ सीक्वेंस में चलती है, जैसे आपके पापा ने जो किया आप भी करोगे, आपके बेटे भी करेंगे। तो लेगेसी मतलब जो चीज़ चलती है अब पुश्तों तक, ठीक है, उसको बोला जाता है लेगेसी। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई। लेगेसी ऑफ फ्रांस सोसाइटी बतानी है रेवोल्यूशन के बाद, ठीक है। तो द आइडिया ऑफ लिबर्टी, फ्रांस सोसाइटी के आने के बाद लिबर्टी मतलब आज़ादी, ठीक है, और डेमोक्रेटेड राइट सभी को मिल गए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ फ्रांस मतलब फ्रांस में रेवोल्यूशन आने के बाद सभी को ये लिबर्टी, आज़ादी और डेमोक्रेसी राइट्स मिल गए थे, ठीक है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, हु वाज नेपोलियन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ही वॉज द कमिश्नर इन चीफ था ऑफ द फ्रांस फोर्स। फ्रांस आर्मी का एक कमिश्नर ऑफ चीफ एक पोजीशन है। द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मतलब होता है उतार चढ़ाव, ठीक है, ऑफ द डिक्टेटर पेविड बाय वे। मतलब क्या होता था उस समय बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब आपस में लड़ते रहते थे, जिसका फ़ायदा किसने उठाया? नेपोलियन ने, ठीक है। तो यही कहना चाहता है इंस्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। वे हिज राइज एज ए डिक्टेटर मतलब होता है तानाशाह, राजे का बेटा, कोई डेमोक्रेसी नहीं, वो डिक्टेटर था। इन 1804 क्राउंड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को 1804 में क्राउंड हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ फ्रांस, अपने आप को एज ए राजा घोषित कब किया? 1804 को। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल इंडिया के बारे में बताना है। हु रिस्पॉन्डेड द आइडिया कमिंग फ्रॉम रेवोल्यूशनरी फ्रांस की रेवोल्यूशनरीज को देखते हुए इंडिया में कौन से ऐसे लोगों ने इंडिया में भी रेवोल्यूशन फैलाई? तो कौन से? टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। उसके बाद है सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका 23rd, वो है इन विच बैटल, ठीक है, स्लेड द फेट द फ्रांस इन 1815। तो मतलब क्या है, 1815 को कौन सी लड़ाई में कि सील्ड मतलब द फेथ ऑफ फ्रांस, ठीक है, जो नेपोलियन का राज चल रहा था, कौन सी लड़ाई में नेपोलियन का राज खत्म हो गया था? बैटल ऑफ वाटरलू एक जगह का नाम है, प्लेस, तो एक जगह का नाम है। ये कॉन्सेप्ट अगर आपने देखना है तो मेरे स्पेशल नोट्स में आप देख सकते हो। तो 24 और लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, वेरी शॉर्ट का, नेम द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल क्लब स्टार्टेड बाय द फ्रांस वुमेन। हाँ जी, ये पहले भी हमने कर लिए। फ्रांस सोसाइटी में वुमेन्स ने तंग आके कौन कौन से पॉलिटिकल क्लब बनाए थे? द सोसाइटी और रेवोल्यूशनरी। नेक्स्ट है रिपब्लिक वुमेन, ये उन्होंने तंग आके बनाए थे वुमेन्स ने, ताकि उनका भी सिचुएशन में सुधार हो सके। आई होप यहाँ तक आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं इनकी शॉर्ट वीडियो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में। बाय, टेक केयर, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।